बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम शाह फैसल। आज एक बार फिर एक नई वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह एफईसी पार्ट 1 बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 में लेक्चर नंबर 4, जो हमने टेक्निक्स स्टार्ट किए थे ना कि टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी, जिसमें हमने माइक्रोस्कोपी, स्टैनिंग, ठीक है, ये कुछ टेक्निक्स हमने पढ़े थे। आज जो मैं पढ़ने लगा हूँ वो है सेल फ्रिक्शनेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन। जो चैप्टर हमारा स्टार्ट है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसी में लेक्चर नंबर 4 में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। जो हमने टेक्निक स्टार्ट किए थे ना, उसका जो थर्ड हिस्सा है ना, वो हम आज पढ़ेंगे सेल फ्रिक्शनेशन, या जिसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो देखो, सेल फ्रिक्शनेशन हम क्यों करते हैं या सेंट्रीफ्यूगेशन हम क्यों करते हैं, ठीक है। देखो, आज हमें जो पता है, ये इस चैप्टर में भी हम जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ेंगे। उसी के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स, सेल के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद है, उन सब के बारे में आज जो हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। आजकल जो हम उसके बारे में उसके डिटेल हम जो पढ़ते हैं, इसकी वजह भी यही है कि सेल से हमने, ठीक है, सेल से कुछ साइंटिस्ट या रिसर्चर्स ने उन्होंने क्या किया है कि ये जो सेल ऑर्गेनेलीज है या सेल के अंदर जो भी कंपोनेंट्स मौजूद है, उनकी जो है वो उन्होंने आइसोलेट किया है, वो डिटेल उसकी जो है वो स्टडी की गई है, ठीक है। क्योंकि सेल के अंदर अगर आप किसी ऑर्गेनेली को स्टडी करना चाहते हैं या किसी और भी कंपोनेंट, या मे भी आप फॉर एग्जांपल आप प्रोटीन को स्टडी करना चाहते हैं सेल के अंदर, तो इट इज़ इम्पॉसिबल। आप उसकी वो डिटेल नहीं पढ़ सकते किसी ऑर्गेनेली की। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात करते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया की हम डायरेक्टली जो है वो सेल के अंदर ऐसे हम डिटेल में स्टडी नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, उस माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल से निकालते हैं, ठीक है, और फिर उसी को जो हम डिटेल जो है वो डिटेल में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है ये सेल फ्रिक्शनेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन जो प्रोसेस है, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। इसकी डिफिनीशन की तरफ आता हूँ, लेकिन यहाँ पे देखो, ये फ्रिक्शनेशन जो लफ्ज़ है, ठीक है, ये फ्रिक्शनेशन ये निकला है फ्रिक्शन से, और फ्रिक्शन हम कहते हैं स्मॉल पार्ट्स को। किस चीज़ को हम कहते हैं? स्मॉल पार्ट्स, ठीक है। फ्रिक्शनेशन फ्रिक्शन से निकला है, और फ्रिक्शन हम कहते हैं स्मॉल पार्ट्स को। और इसकी जो डिफिनेशन है सेल फ्रिक्शनेशन या सेंट्रीफ्यूगेशन की, ये है कि द ठीक है, सेल फ्रिक्शनेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन की जो डिफिनीशन है वो ये है कि द प्रोसेस बाय विच वेरियस सेल कंपोनेंट्स कैन बी आइसोलेटेड इज नोन एज सेल फ्रिक्शनेशन। सेल फ्रिक्शनेशन वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से हम जो है डिफरेंट सेल कंपोनेंट्स को, एक सेल से डिफरेंट, उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं एक सेल के अंदर, तो उन सब को हम आइसोलेट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या कहते हैं हम इसको? सेल फ्रिक्शनेशन या सेंट्रीफ्यूगेशन। और ये जो प्रोसेस है, ये हम एक इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए करते हैं जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूज। एक मशीन होता है जो हायर लेबॉर्ट्रीज में मौजूद होती है। जो लोग फॉर एग्जांपल जो यूनिवर्सिटीज़ में फॉर एग्जांपल जो लोग BS MSc वगैरह करते हैं, तो उनके लेबॉर्ट्रीज़ में, जो साइंस वाले, उनके लेबॉर्ट्रीज़ में ये सेंट्रीफ्यूज मशीन जो होता है वो उधर पड़ा होता है, ठीक है। तो ये एक सिंपल मशीन है, सेंट्रीफ्यूज हम इसको कहते हैं, सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। तो ये हो गया इसकी डिफिनीशन कि सेल फ्रिक्शनेशन या सेंट्रीफ्यूगेशन वो प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए से सेल के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स पड़े रहते हैं, ठीक है, या जो ऑर्गेनेलीज पड़े रहते हैं, उनको हम आइसोलेट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल फ्रिक्शनेशन, ठीक है, या हम इसको सेंट्रीफ्यूगेशन भी कहते हैं।
सेंट्रीफ्यूगेशन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हम सेंट्रीफ्यूज मशीन के ज़रिए से, एक सेंट्रीफ्यूज डिवाइस के ज़रिए से, एक सेंट्रीफ्यूज इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से हम इसको आइसोलेट करते हैं। किस तरह आइसोलेट करते हैं मैं अभी बताने लगा हूँ इंशाल्लाह। तो इसलिए हम इसे सेंट्रीफ्यूगेशन भी कहलाते हैं। सेंट्रीफ्यूज इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से, सेंट्रीफ्यूज डिवाइस के ज़रिए से हम इस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, सिल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को आइसोलेट करते हैं, ठीक है, इस सेंट्रीफ्यूज मशीन की वजह से। तो इसलिए हम इसे सेंट्रीफ्यूगेशन भी कहलाते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। सिल फ्रिक्शनेशन या सेंट्रीफ्यूगेशन एक ही चीज़ है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि इसको सेंट्रीफ्यूगेशन क्यों कहलाते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगेशन इसको इसलिए कहलाते हैं कि ये जो सिल की जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है, ठीक है, जो हम आइसोलेट कर रहे हैं, ये एक मशीन या एक इंस्ट्रूमेंट या एक डिवाइस के ज़रिए से होता है, और उसी डिवाइस का नाम है सेंट्रीफ्यूज। तो इसलिए हम इस प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूगेशन कहलाते हैं, ठीक है। ये हो गई सेंट्रीफ्यूगेशन या सिल फ्रिक्शनेशन। किस तरह हम इसको परफॉर्म करते हैं वो अभी मैं बताने लगा हूँ। हमारे पास एक मशीन, मैंने पहले कहा कि सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होता है, तो ये हमारे पास जो है डिफरेंट, ये फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हमें एक टास्क मिला है कि आपने सिल फ्रिक्शनेशन करना है, सिल के जो कंपोनेंट्स हैं उनको आपने आइसोलेट करना है, ठीक है। तो हम उसके लिए एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, ये एक टेस्ट ट्यूब हो गया, ठीक है। और सिल सेंट्रीफ्यूगेशन हम करना चाहते हैं तो हम एक सिल को नहीं ले सकते, ठीक है, हम एक टिश्यू को लेंगे। किस चीज़ को लेंगे? एक टिश्यू को हम लेंगे, फॉर एग्जांपल दिस इज टिश्यू, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास हो गया एक टिश्यू जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स मौजूद है, ठीक है, जिसके एक टिश्यू जिसमें बहुत सारे सेल मौजूद है। आप लोगों को पता है कि टिश्यू में बहुत सारे सेल मौजूद होते हैं। टिश्यू की डिफिनीशन, जो सिंपल डिफिनीशन है, वो हम ये करते हैं कि व्हेन 2 or more than 2 सेल्स यूनाइट दे फॉर्म टिश्यूज़। जब 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं एक जैसे, जिसकी सिमिलर स्ट्रक्चर हो और सिमिलर फंक्शन हो, वो सेल जब एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक टिश्यू बनाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक टिश्यू है जिसमें बहुत सारे सेल्स मौजूद है, ठीक है। और अब हम इस टिश्यू के अंदर जो सेल है, सेल्स मौजूद है इस टिश्यू को, इस टिश्यू के अंदर जो सेल्स मौजूद है उन सेल्स की जो है हम जो है वो सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे हैं, ठीक है, उसकी हम फ्रिक्शनेशन कर रहे हैं, उसके हम जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम आइसोलेट करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब को हमने लिया है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम जो है एक लिक्विड मीडियम डालेंगे। क्या डालेंगे? वाटर डालेंगे, ठीक है। लिक्विड मीडियम लेंगे, क्या लेंगे? लिक्विड मीडियम लेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारे, फॉर एग्जांपल इसमें लिक्विड, ये लिक्विड मौजूद है इसमें, ठीक है, इसमें हमने इसमें लिक्विड मौजूद है। एक लिक्विड मीडियम हम लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, ये जो टिश्यू है इसको हम क्या करेंगे, इसी में डालेंगे, इस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम मैकेनिकली या केमिकली जो है इन बाउंड्रीज को और फिर सेल मेम्ब्रेन्स को जो है हम क्या करेंगे, डिस्टरप्ट करेंगे, डिसरप्शन करेंगे, इनको तोड़ेंगे। जब हम इनको, ये जो बाहर जो बाउंड्रीज मौजूद है ना सेल्स के, ये और इसके, और फिर सेल की जो अपनी बाउंड्री होती है, आउटर मोस्ट लेयर जो सेल का होता है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाते हैं, इन दोनों को हम क्या करेंगे, डिसरप्शन, इन दोनों की डिसरप्शन करेंगे, डिसरप्ट करेंगे, मतलब इसको हम तोड़ेंगे।
तो तब जो है वो जो सेल के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद है उसको हम आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस टिश्यू को डाला और फिर हम केमिकली और मैकेनिकली हम इसकी ये जो हमने टिश्यू डाला है या हमने जो सेल्स डाले हैं इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, इनकी हम क्या करेंगे, डिसरप्शन करेंगे, इसकी हम ब्रेक डाउन करेंगे, या केमिकल्स के ज़रिए से या जो है मैकेनिकली। ठीक है, जब हम इसको इसके अंदर डालेंगे, ये सेल्स आ गए इधर। ठीक है, बहुत सारे ये जो सेल है ये इस टेस्ट ट्यूब में आ गए। ठीक है, अब इस टेस्ट ट्यूब में जो सेल आ गए इसको हम केमिकली डिफरेंट एंजाइम्स के ज़रिए से या मैकेनिकली हम इन सेल्स के बाहर जो सेल मेम्ब्रेन मौजूद है इसको हम तोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक स्टेप। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ये इसमें वही सॉल्यूशन वो लिक्विड मीडियम मौजूद है और ये सेल जो हमने डाले थे और इसको हम केमिकली या मैकेनिकली जब ब्रेक डाउन करेंगे, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है बाहर, तो फिर वो जो कंपोनेंट्स है सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स थे वो इधर रिलीज हो जाएगी। ठीक है, दिस इज डिफरेंट साइज के कंपोनेंट्स। ठीक है, ये बड़े साइज वाले, छोटे साइज वाले, डिफरेंट साइज और डिफरेंट ग्रेविटी वाले जो होते हैं कंपोनेंट्स, वो सेल के जो है वो रिलीज हो जाएंगे। ये पहले सेल थे, इनकी सेल मेम्ब्रेन की हमने डिसरप्शन की, डिफरेंट एंजाइम या मैकेनिकली हमने जो है सेल मेम्ब्रेन को तोड़ा। जब हम सेल मेम्ब्रेन को तोड़ेंगे तो इन बहुत सारे सेल्स के अंदर जो कंपोनेंट्स मौजूद थे वो सारे जो है वो इस तरह रिलीज़ हो जाएंगे, जिसमें सेल के अंदर बड़े बड़े कंपोनेंट्स भी होते हैं और छोटे छोटे कंपोनेंट्स भी होते हैं, तो वो सारे इस तरह के रिलीज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर इसे हम कहलाते हैं होमोजिनेट। इसको हम क्या कहलाते हैं, होमोजिनेट। जब सेल की हम डिसरप्शन करेंगे उसी के रिजल्ट में जो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज या डिफरेंट कंपोनेंट्स जो सेल्स के अंदर थे, एक सेल नहीं बहुत सारे सेल्स थे, वो सारे जब रिलीज हो जाते हैं तो फिर उसे हम कहलाते हैं होमोजिनेट। क्या कहलाएंगे, होमोजिनेट। होमोजिनेट की मैं इधर एक डिफिनीशन लिखने लगा हूँ। होमोजिनेट, ठीक है, होमोजिनेट की सिंपल डिफिनीशन है, द लीक आउट सेल कंपोनेंट्स called homogeneate। जब डिसरप्शन के दौरान जो सेल के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद थे वो जब रिलीज हो जाएंगे तो फिर उन सब कंपोनेंट्स को इकट्ठा जो है वो उन सब कंपोनेंट्स को हम होमोजिनेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये जो मिक्सचर बन गया जिसमें बहुत सारे सेल के कंपोनेंट्स मौजूद थे, इसे हम क्या कहलाएंगे, होमोजिनेट कहलाएंगे। ये जो मिक्सचर बन गया बहुत सारे ऑर्गेनेलीज या बहुत सारे कंपोनेंट्स की जो है जिसमें बड़े छोटे डिफरेंट साइज के जो है वो कंपोनेंट्स मौजूद थे, उसे हम इस मिक्सचर को हम होमोजिनेट कहलाएंगे। ठीक है, फिर इस होमोजिनेट को हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज मशीन में इस टेस्ट ट्यूब को रखेंगे। अब इस टेस्ट ट्यूब को हम कहाँ रखेंगे, इस सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखेंगे। ये जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है डिफरेंट आरपीएम पे हम जो है या डिफरेंट ग्रेविटी पे हम इसको रखते हैं। ये सेंट्रीफ्यूज मशीन क्या करता है, ये इस तरह घूमता है। ठीक है,
तो इसी की वजह से फिर जो लार्जर कंपोनेंट होते हैं, जो हायर ग्रेविटी वाले कंपोनेंट होते हैं या जो लार्ज कंपोनेंट होते हैं, वो नीचे रह जाते और उससे थोड़े से जो वज़न में कम होते या छोटे मालिक्यूल होते या छोटे कंपोनेंट्स होते वो ऊपर रह जाते हैं। इसी ज़रिए से हम एक एक कंपोनेंट को जो है वो सेपरेट करते हैं। तो फिर जब हम इसको इस टेस्ट ट्यूब को जब हम सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखेंगे तो और उसी सेंट्रीफ्यूज मशीन को हम क्या करेंगे 100 फर्स्ट ऑफ ऑल 1000 xg मतलब 1000 ग्रेविटी पे जब हम उसको रखेंगे तो वो 1000 ग्रेविटी पे 10 मिनट के लिए, कितने टाइम के लिए, पहले 10 मिनट्स के लिए, तो पहले 10 मिनट के लिए हमने 1000 xg पे रखा उसे। तो सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर जब हम इस टेस्ट ट्यूब को रखेंगे, ठीक है, ढक्कन हम बंद करेंगे, फिर हम इसको जो है 1000 xg मतलब 1000 x ग्रेविटी पे हम रखेंगे, ठीक है, 10 मिनट के लिए इसको हम 1000 g पे रखेंगे। तो 10 मिनट के बाद जो है अब हम इस टेस्ट ट्यूब को जब बाहर निकालेंगे, अब जब हम इस टेस्ट ट्यूब को बाहर निकालेंगे तो इधर जो है वो दो फेज जो है सॉल्यूशन के वो होते हैं। एक इसमें होगा ये जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल है वो नीचे रह जाएंगे और जो छोटे छोटे हैं वो ऊपर रह जाएंगे, वो ऊपर रह जाएंगे। देखो, जब मैंने पहले कहा कि जब इसको हम सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर रखेंगे, इस मिक्सचर जो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मिक्सचर मौजूद है जिसे हम होमोजिनेट कर रहे थे, जब हम सेंट्रीफ्यूज मशीन में इसे रखेंगे और 10 मिनट के लिए जब हम उसे 1000 xg पे रखेंगे तो क्या होगा, जब 10 मिनट बाद हम इस टेस्ट ट्यूब को निकालेंगे तो उसी में इसी तरह के दो पेज नज़र आएंगे जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल जो है वो नीचे बॉटम में चले जाते हैं और जो उससे थोड़े से साइज़ में कम मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं। तो ये जो नीचे जो पेज मौजूद है, ठीक है, मॉलिक्यूल की, तो इसे हम कहलाते हैं, ये जो नीचे जो पेज मौजूद है इसे हम कहलाते हैं पेलेट। क्या कहलाते हैं? पेलेट। और ये जो ऊपर है इसे हम कहलाते हैं सुपरनेटेंट। क्या कहलाते हैं? सुपरनेटेंट्स। इस सुपरनेटेंट्स में ये जो होमोजिनेट मिक्सचर था वो रह गया और इसके नीचे जो है एक और लेयर रह गया जिसे हम कहलाते हैं पेलेट। तो इस पेलेट में जो बड़े मॉलिक्यूल सेल के अंदर मौजूद होते हैं उसी में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अलावा बाज़ ऐसे सेल होते हैं जिसकी डिसरप्शन नहीं होती, ठीक है। जब हम सेल मेम्ब्रेन को तोड़ रहे थे मैकेनिकली या केमिकली तो इसी में बाज़ ऐसे सेल होते हैं जिसकी डिसरप्शन नहीं होती, तो फिर वो भी नीचे रह जाते क्योंकि उनकी साइज़ बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपोनेंट्स, तो वो भी नीचे रह जाती है। और सेल के अंदर जो वज़नी और जो साइज़ में लार्ज कंपोनेंट मौजूद होता है वो न्यूक्लियस होता है। तो फर्स्ट फेज में न्यूक्लियस जो है वो नीचे रह जाएंगे। सेल्स, इन सेल्स में जो बहुत सारे न्यूक्लियाई मौजूद थे वो सारे न्यूक्लियाई नीचे रह जाएंगी और जो कंपोनेंट नीचे रह जाएंगी उसे हम कहलाते हैं पेलेट और जो ऊपर रह जाते हैं उसे हम कहलाते हैं सुपरनेटेंट्स, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, एक और टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसे में हम न्यूक्लियाई, तो ऑलरेडी न्यूक्लियाई जो ऑर्गेनेली थे वो ऑलरेडी क्या हो गए, वो सेपरेट हो गए, ठीक है, आइसोलेट हो गए जो पेलेट में मौजूद थे। लेकिन इसके ऊपर जो सुपरनेटेंट है हम एक क्या करेंगे, एक और टेस्ट ट्यूब लेंगे, ठीक है, जिसमें हम ये सुपरनेटेंट जो है, ये अपर लेयर जो है ये डालेंगे। क्या डालेंगे? जो अपर, इसमें छोटे मॉलिक्यूल्स मौजूद थे, कुछ इसमें कुछ बड़े भी थे, लेकिन जो सबसे बड़े थे वो पहले स्टेप में क्या हो गए, वो जुदा हो गए। जिसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद थे, जिसमें मौजूद थे कुछ न्यूक्लियाई, बल्कि न्यूक्लियाई मौजूद होती है, साथ में कुछ सेल्स जिसकी डिस्ट्रप्शन नहीं हुई थी वो सेल्स भी इसमें मौजूद थे। अब हमने क्या किया, एक और टेस्ट ट्यूब लिया जिसमें हमने ये ऊपर वाले सुपरनेटेंट डाल दिए और जो नीचे जो पेलेट रह गए ये तो ऑलरेडी हमारे पास न्यूक्लियस क्या हो गए, वो जुदा हो गए, ठीक है। तो न्यूक्लियस तो ऑलरेडी वो एक कंपोनेंट है जिसे हमने जुदा किए।
अब जो सुपरनेटेंट थे वो हमने नेक्स्ट जो है एक टेस्ट ट्यूब में रखा, और ये जो टेस्ट ट्यूब था इसको हमने साइड पर रखा क्योंकि इसमें न्यूक्लियाई मौजूद थे, कंपोनेंट तो जुदा हो गए। फिर इसको हम दोबारा जो है इस मिक्सचर को जो हमने ले लिया इधर, ये जो सुपरनेटेंट था ना जो ऊपर रह गया था, इसको हमने नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में डाल दिया है। और इस टेस्ट ट्यूब को फिर हम क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब को हम जो है 10,000 एक्स ग्रेविटी पे रखेंगे 20 मिनट्स, 20 नहीं सॉरी, ये जो है ये 20 है आई थिंक, और ये 10 है। 10 मिनट्स के लिए हम इसको जो है वो रखेंगे, ठीक है, कितने पे, 10,000 XG पे, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज के अंदर। फिर 10 मिनट बाद जब हम इसको निकालेंगे इस ट्यूब को, इस टेस्ट ट्यूब को, तो इसी में फिर जो बड़े मॉलिक्यूल्स थे, जो बड़े कंपोनेंट्स थे वो नीचे रह जाएंगे। इसमें फॉर एग्जांपल ये बड़े मॉलिक्यूल थे कुछ, और जो छोटे थे वो इसी तरह पे, ठीक है। ये फिर से वही पेलेट और वही सुपरनेटेंट्स और पेलेट, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो है ये जो बड़े मॉलिक्यूल, न्यूक्लियस को तो हमने ऑलरेडी निकाल दिए, न्यूक्लियाई जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल थे पहले, फिर उसी से थोड़े से न्यूक्लियस से जो थोड़े से छोटे मॉलिक्यूल थे वो नेक्स्ट में क्या हो गए, सेपरेट हो गए, जिसी में आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अलावा प्लास्टिड्स, प्लांट सेल में जो प्लास्टिड्स मौजूद होते हैं वो, और भी बहुत सारी चीज़ें एक्सेट्रा जो लार्जर साइज़ के होते हैं या हेवियर जो है उसकी वेट होती है, वो इसी तरह जो है वो नीचे रह जाते, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड वगैरह भी सेपरेट हो गए। इसी तरह हम इसको कैरी ऑन करेंगे। इस तरह एक और टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसे में ये ऊपर सुपरनेटेंट डालेंगे, ठीक है। ये ऊपर हमने ये जो सुपरनेटेंट थे ये हमने दोबारा डाल दिए। इसमें जो बड़े साइज़ वाले होंगे वो फिर से जो है वो नीचे आएगी, जो बड़े साइज़ वाले होते हैं वो इसी तरह, फॉर एग्जांपल ये थे हमारे पास, और ये छोटे छोटे जो है वो ऊपर रह जाएंगे। तो इसी तरह को हम इसे कैरी ऑन रखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास जो है सेल के बहुत सारे फ्रैक्शंस, डिफरेंट ऑर्गेनेलिज, डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम इसी तरीके से जो है आइसोलेट करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम इसको आइसोलेट करते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये, इसे हम सेल फ्रिक्शनेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन कहलाते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन हम इसको इसलिए कहलाते हैं कि हम सेंट्रीफ्यूज मशीन के ज़रिए से इसको परफॉर्म करते हैं, तो इसलिए हम इसे सेंट्रीफ्यूगेशन कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये एक प्रोसेस था। दोबारा बताने लगा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हम सेल के अंदर हमारे पास जो है सेल के हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को आइसोलेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम टिश्यू लेंगे, टिश्यू के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, उन सेल्स को हम टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे और उसी टेस्ट ट्यूब में हम एक लिक्विड मीडियम को भी लेंगे, ठीक है। फिर डिफरेंट केमिकल्स, मतलब डिफरेंट एंजाइम्स या मैकेनिकली डिफरेंट एंजाइम्स, अगर आप केमिकली इसकी ब्रेक डाउन करना चाहते हैं, इस सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल की अगर आप केमिकली ब्रेक डाउन करना चाहते हैं तो इस मीडियम के अंदर आप कुछ केमिकल्स डालोगे, कुछ एंजाइम्स डालोगे। अगर आप मैकेनिकली करना चाहते हैं तो फिर आप मैकेनिकली इस सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल को आप ब्रेक डाउन करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सेल्स को हमने डिस्टर्ब किए, मतलब सेल के जो बाहर जो मेम्ब्रेन था, ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन था उसको हमने तोड़ डाला। जब हम सेल मेम्ब्रेन को, बहुत सारे सेल्स के जो सेल मेम्ब्रेन को हम तोड़ेंगे तो उन सेल्स के अंदर जो बहुत सारे कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं वो लीक आउट हो जाते हैं, वो बाहर आ जाते हैं, उस मिक्सचर में आ जाते हैं। फिर इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स की जो मिक्सचर है इसे हम होमोजेनेट कहलाते हैं। फिर इस होमोजेनेट को हम 1000 XG पे 20 मिनट्स के लिए सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर रखेंगे। जब हम इसे सेंट्रीफ्यूज मशीन के लिए 20 मिनट के लिए रखेंगे, 20 मिनट के बाद
जब हम इसे निकालेंगे तो इसमें दो पेज बने होते हैं। एक इसके बॉटम में कुछ कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं जिसे हम पेलेट कहलाते हैं, और उसके इस पेलेट के ऊपर जो कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, जो दूसरा लेयर मौजूद होता है, उसे हम सुपरनेटेंट्स कहलाते हैं। लेकिन जब हम 1000 XG पे 20 मिनट्स के लिए इसे रखेंगे तो इन कंपोनेंट्स में जो सबसे बड़े मालिक्यूल होते हैं, जैसे कि अगर सेल्स की बात करें तो सेल में न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियाई जो है वो नीचे बैठ जाएंगे क्योंकि उनकी साइज़ बड़ी है। तो सबसे पहले सबसे नीचे कौन से बॉटम में सबसे पहले कौन से कंपोनेंट्स आएंगे, तो वो कंपोनेंट जिनकी साइज़ बड़ी होती है, तो फॉर एग्जांपल न्यूक्लियाई की साइज़ बड़ी है तो वो आएंगे नीचे। फिर हम एक और टेस्ट ट्यूब को लेंगे, उसी में ये जो ऊपर वाले सुपरनेटेंट है वो डालेंगे। जब हम ये सुपरनेटेंट ऊपर वाले डालेंगे फिर इसके लिए इसको हम 10 मिनट के लिए 10,000 XG पे रखेंगे। जब इस पे रखेंगे तो इसी में फिर से न्यूक्लियाई के अलावा, क्योंकि न्यूक्लियाई को तो हमने निकाल दिया है उस मिक्सचर से, इस होमोजेनेट से, तो न्यूक्लियाई तो और नहीं है, लेकिन इसके बाद जो बड़े मालिक्यूल होंगे वो नीचे चले जाएंगे। तो उसके बाद जो बड़े मालिक्यूल होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स वगैरह होते हैं। तो फिर उसी तरह का जो है दो पेजेस फिर बनेंगे। एक नीचे जो बैठ जाएंगे जो बड़े मालिक्यूल होंगे उसे हम वही पेलेट कहलाएंगे, और जो ऊपर वाला पेज होता है उसे हम सुपरनेटेंट कहलाते हैं। लेकिन इसमें फिर जो है न्यूक्लियस के बाद जो बड़े मालिक्यूल होते हैं उसी में माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड वगैरह ये चीज़ें होती है। ठीक है, फिर हम इस सुपरनेटेंट को लेंगे, एक और टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, तो उसी में फिर वही प्रोसेस परफॉर्म होगा। जो बड़े मालिक्यूल होंगे वो नीचे चले जाएंगे, जो छोटे हैं वो ऊपर रहेंगे। इसी तरह हम इसको बार बार करेंगे तो हमारे पास सेल के अंदर जो भी कंपोनेंट्स मौजूद है, जो चाहे उनकी जो भी साइज़ है, उन सबको हम सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम इसके जो है वो फ्रिक्शंस बना सकते हैं, इसलिए हम इसको सेल फ्रिक्शनेशंस कहलाते हैं। इस प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूजन इसलिए हम इसको कहलाते हैं क्योंकि हम इस प्रोसेस को एक सेंट्रीफ्यूज मशीन के ज़रिए से परफॉर्म करते हैं, इसलिए हम इसे जो है सेंट्रीफ्यूगेशन भी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। फिर भी अगर किसी को कोई भी बात, कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया है तो आप बिला झिझक मुझसे जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।